दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल में भारत आए थे तो बुलडोजर पर उनकी ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये कहकर लोगों ने वायरल किया था कि देखिए, बुलडोजर का खुमार ब्रिटेन के पीएम पर भी चढ़ गया। आज उन्हीं बोरिस जॉनसन को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। क्या आप आज के दौर में अपने देश में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मंत्री पीएम के खिलाफ इस्तीफा दे दे और ये कह दे कि मुझे अपने पीएम पर भरोसा नहीं है, और इतना दबाव पीएम पर पड़ जाए कि पीएम को इस्तीफा देना पड़े क्योंकि उनके मंत्रियों ने झड़ी लगा दी उनके खिलाफ इस्तीफा देने की। बोरिस जॉनसन के खुद के 50 मंत्रियों ने पिछले 2-3 दिन के अंदर इस्तीफा दे देकर पीएम पद से खुद बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर हुआ कैसे कि प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए बोरिस जॉनसन ने मात्र 3 साल में अपने ही मंत्रियों का भरोसा खो दिया। मतलब उनके खुद के मंत्री उन पर भरोसा नहीं करते, देश तो खैर क्या ही करेगा। 58 साल के जॉनसन पर उनके ही स्कैंडल्स दरअसल भारी पड़ गए। दोस्तों, ये पूरा परपंच शुरू हुआ था क्रिस पिंचर नाम के इस शख्स से। इनकी नियुक्ति की थी बोरिस जॉनसन ने। दोस्तों, इसी साल फरवरी में बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर का प्रमोशन किया और कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अपनी पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप बना दिया, जिसे लेकर उनकी खुद की पार्टी के अंदर बहुत गुस्सा था। राय बटी हुई थी कि आप इस आदमी को इतना बड़ा प्रमोशन मत दीजिए, लेकिन उन्होंने दिया। उसके बाद 30 जून को ब्रिटिश के अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि क्रिस पिंचर, जिनको बोरिस जॉनसन ने प्रमोशन दिया था, उन्होंने लंदन में क्लब में 2 युवकों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ और पिंचर पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं, यौन शोषण के, यौन दुर्व्यवहार के। उसके बाद भी सवाल ये उठाया गया कि बोरिस जॉनसन ने उनको प्रमोशन क्यों दिया। विवाद इतना बड़ा कि बोरिस जॉनसन ने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बाद में उनको हटा दिया गया पद से। सबसे पहले उसके बाद 5 जुलाई को भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अपने ही पीएम के खिलाफ ये कहकर इस्तीफा दिया कि उनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही और उन्हें अपने पीएम पर भरोसा नहीं। फिर स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी यही कहकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर तो मंत्रियों ने अपने ही पीएम के खिलाफ इस्तीफों की झड़ी लगा दी। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण तो मैंने आपको बताया, लेकिन दूसरा उनका लापरवाह रवैया भी है। दोस्तों, बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट का वादा करके सत्ता में आए तो थे, लोग उन पर बहुत एतबार भी करते थे, लेकिन कोरोना ने उनकी छवि बहुत खराब की। दोस्तों, बोरिस जॉनसन पर आरोप लगे कि ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाने में उन्होंने बहुत देर की, जिसके बाद महामारी ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया और एक दौर में तो ऐसा वक्त आ गया था जब ब्रिटेन में लाश उठाने के लिए संसाधन कम पड़ गए थे। लॉकडाउन के दौरान अपने दफ्तर में उन पर पार्टी करने के आरोप लगे और कहा जा रहा था कि जब पूरा देश, एक तरह से पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में थी, तो खुद पीएम अपने दफ्तर में पार्टी कर रहे थे। और उसके बाद लगातार वो विपक्ष के निशाने पे थे और अपनी पार्टी के लोगों के भी निशाने पर थे। इन तमाम वजहों के बाद आखिरकार बोरिस जॉनसन को उन्हीं लोगों ने निशाने पर ले लिया और इस कदर ले लिया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, जिन्होंने एक बार उनको सराखों पर बिठाया था। इसके लिए ना हमें ब्रिटेन के लोगों की, वहां के समाज की तारीफ करनी चाहिए कि वहां लोगों के लिए 5 साल में बस एक बार वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। वहां लोग अपने नेता के व्यवहार में जरा से भी चूक या झूठ बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए बोरिस जॉनसन को फाइन देना पड़ गया था। क्या आप अपने देश में ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं? आज ब्रिटेन में कोई भी नया पीएम बन जाए ना, उसे हमेशा याद रहेगा कि उसकी एक गलती भी माफ नहीं की जाती है। यही होती है असली लोकशाही, जहां जनता को अपनी ताकत का एहसास हो और उस ताकत से नेता डरता हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, थैंक्स का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।